हेलो। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने पढ़ा था अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हमने पढ़ा था कुछ बेसिक्स। बेसिक्स में क्या पढ़ा था? बेसिक्स पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ देखे थे एडिशन, फिर हमने देखा था सब्ट्रैक्शन, फिर हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन, और हमने देखा था डिवीजन। और बीच में हमने देखा था एक्सपोनेंट्स। आज हम लोग करेंगे, ये हमने किया था, ये हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग करेंगे सर्ट्स या बेसिक सिंप्लीफिकेशन, मतलब किसी भी सिंप्लीफिकेशन बताते हैं। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे वो देखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अलजेब्रिक क्वांटिटीज में से कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन फैक्टर और मल्टीपल देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे कि मतलब सर्ट्स के कुछ बेसिक रूल्स देखेंगे। सर्ट्स का बेसिक रूल क्या है? जैसे कि मान के चलिए कि हमने एक्सपोनेंट्स में देखा था e की पावर 1 इज इक्वल टू a, और इसी तरह से अगर a की पावर 1/2 होगा तो इसको लिखेंगे रूट a। ठीक है, अगर फिर a की पावर 1/3 होगा तो इसको लिखेंगे 3 रूट a। ठीक है, और अगर इसी तरह से a की पावर 1/4 होगा तो इसको लिखेंगे फोर्थ रूट ए। और अगर इसी तरह से a की पावर 1/n होगा तो इसको लिखेंगे n रूट ए। ठीक है, और ऐसे ही अगर निगेटिव साइन होगा जैसे कि a की पावर -1/n तो इसको लिखेंगे 1/n रूट ए। ठीक है, ये समझिए। अब इसमें कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। जैसे अब ऑपरेशंस कैसे है, जैसे कि हमें क्वेश्चन आएगा कि सिंप्लीफाई करने के लिए या कुछ करने के लिए, या तो सिंप्लीफाई बेसिक्स क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं कि एक मेथड यूज करते हैं, उसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन ये क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। जैसे कि a प्लस बी है और c प्लस डी है, और हमें इसको रैशनलाइज करना है। हम कैसे रैशनलाइज करेंगे? इसको हम लिखेंगे a प्लस बी बाय सी प्लस डी, और हम मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस डी से, और फिर डिवाइड करेंगे c माइनस डी से। अभी देखिए ऐसा क्या है कि c माइनस डी ऊपर भी है नीचे भी, ये कट सकता है। ठीक है, और जो जो साइन नीचे में रहता है उसका अपोजिट साइन लेते हैं। ठीक है, या फिर अगर ऊपर से कर रहे हैं तो इसका अपोजिट साइन लेंगे नीचे में। ठीक है, और ये फिर इस तरह से बन जाएगा a प्लस बी इंटू सी माइनस डी, और नीचे में c प्लस डी इंटू सी माइनस डी, और फिर मल्टीप्लीकेशन आता ही है आपको, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया फाइनल रैशनलाइजेशन। अगर इसी तरह से ऐसा रहे कि √2 प्लस √3 और नीचे में रहे √2 माइनस √3, अब इसको हमको ये सपोज ये x इज इक्वल्स टू ये वैल्यू दिया हुआ है, और तो हमें पता करना है कि x की वैल्यू क्या है। तो सपोज ऐसे है x इज इक्वल्स टू √2 प्लस √3, और x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है √2 माइनस √3। तो हमें इसको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, मान के चलिए कि कह रहा है एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए, या x प्लस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए, या फिर कह रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, ऐसा मतलब कह सकता है कुछ भी फाइंड करने के लिए। तो इन सब की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? इन सब की वैल्यूज निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें इनको रैशनलाइज करना है। तो हम इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 प्लस √3 से, और डिवाइड करेंगे √2 प्लस √3 से। इसका अपोजिट साइन हम लिए हैं यहाँ पे ऊपर और नीचे में, और हम अब इसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो क्या होगा, ये ऊपर में हो जाएगा √2 प्लस √3, और इनटू में हो जाएगा √2 प्लस √3। ठीक है, और नीचे में हम डिवाइड में करेंगे ये √2 माइनस √3,
और हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे √2 माइनस √3, सॉरी मिस्टेक, √3। ठीक है, अभी हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के टाइम कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसा है, इसको हम लोग क्या लिखे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये चीज है ना, ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और अगला फॉर्मूला क्या है कि जैसे a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोग मल्टीप्लाई करके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाले में हम लोगों ने ये किया था, और ये भी याद रखना, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला। और माय बैड, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा। ठीक है, ये चीज प्लस होना चाहिए। ठीक है, माइनस नहीं होगा क्योंकि हम रेशनलाइज कर रहे हैं, सेम साइन के साथ करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको हम लोग एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं ये फॉर्मूला को। तो क्या है, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ये फॉर्मूला पे करेंगे तो 2+3 इंटू 2+3, तो ये क्या हो गया, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे में क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहे हैं इसीलिए होल स्क्वायर पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली ये स्क्वायर ही है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि √2 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि 2 की पावर 1/2, यानी ये रूट है तो इसका पावर 1/2। अभी हम लोग पिछले लेसन में देखे थे कि ऐसा हो, रूट की पावर 1 हो, तो ये चीज, ये फॉर्मूला देखे थे हम लोग कि a की पावर 1/2 है तो इसको √a लिखते हैं, और वाइस वर्सा ऐसी अगर √a है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर 1/2। ठीक है, ये चीज समझिए। तो सिमिलरली वही रूल को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा कुछ नहीं है। √2 को 1/2 लिखे और फिर इसकी पावर 2, इसका क्या मतलब हुआ कि 2 की पावर 1/2 इंटू 2, और ये 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 1, इसको 2। ठीक है, ये समझिए। अभी हम लोगों ने लास्ट पिछली बार पिछली क्लास में देखा था कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, ए की पावर एम की होल पावर एन है, तो इसको हम लोग लिख सकते थे ए की पावर एम इंटू एन। ठीक है, अब हम लोग इस प्रोसेस को आगे फॉलो करेंगे। तो आगे क्या था, ये था, हाँ, तो क्या था कि √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में था √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और प्लस 2 √2 इंटू √3। ठीक है, इंटू √3, और नीचे में क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर 3, तो ऊपर में क्या हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 2 √6। ऐसे अगर है लिखा हुआ, समझ लेते हैं हम थोड़ा सा, 2 इंटू √2 इंटू √3, अगर ऐसे लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, 2 इंटू रूट, एक होल रूट ले लिए और इसी के अंदर 2 और 3 को ले गए। ठीक है, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये रूट जो है सेम ही है, मतलब ये स्क्वायर रूट है, क्यूबिक रूट नहीं है, और अंदर का नंबर भी फिक्स है, तो ऐसे आराम से ले जा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √6। ठीक है, ये चीज समझ गए, तो वही हम यहाँ पे किए हैं। और फिर हम नीचे में लिख सकते हैं 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1। ये माइनस साइन हम ऊपर लेके चले जाएंगे, क्या होगा माइनस, और ये 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 प्लस 2√6, ये हो गया आपका x का वैल्यू। ये क्या हो गया, x का वैल्यू।
रेशनलाइज करने के बाद। ठीक है, इसी तरह से अब 1/x पूछेगा तो इसका 1/x निकाल लेंगे, इसको नीचे में कर लेंगे और फिर इसको रेशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, और फिर अगर 1/x पूछेगा तो ये लिख लेंगे -1/5 प्लस 2√6 और फिर इसको रेशनलाइज करेंगे इसी प्रोसेस से 5 माइनस 2√6 अपॉन में 5 माइनस 2√6 और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम आपको ये हम छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज होमवर्क। ठीक है, इसको करके देखिएगा और बहुत सिंपल है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को आता ही है, बस और रूल फॉलो करने हैं जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में किए थे स्टेप बाय स्टेप। और फिर अगर इसके बाद अगर वो बोल दे कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालना है तो निकाल सकते हैं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x इंटू 1/x प्लस बी स्क्वायर, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पे हमें बिठाना है। तो ये वाला हो गया ये चीज, ये वाला पार्ट हो गया ये चीज और ये वाला पार्ट हो जाएगा ये चीज। तो ये क्या होगा 1/x का होल स्क्वायर। तो इसको हम ये x और ये x कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है। आप लोगों को पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई में ये कट जाता है, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर हमसे पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, x प्लस 1/x की होल स्क्वायर और इधर प्लस 2 है तो इधर क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये चीजें हम देखेंगे आगे जाके फिर से पॉलिनोमियल्स में, ये हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स में डिटेल्स में और हम देखेंगे कि इनके एक्सप्रेशंस को पे वर्क कैसे करते हैं और इनके एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सब देखेंगे। फैक्टर और फैक्टराइजेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग ये अच्छे से देखेंगे। अभी बस थोड़ा अगर आप समझ पा रहे तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला तो समझना चाहिए फिलहाल, ये तो इम्पोर्टेंट है। अब हम सिंप्लीफिकेशन समझ गए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पहले मतलब समझते हैं। लीनियर का मतलब हो गया कि वन, ऐसा नहीं जैसे अब क्या होता है कि क्वाड्रेटिक जब बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 2 या स्क्वायर इस टाइप का। लीनियर का मतलब वन, सिंगल टाइप का। ठीक है, वन वेरिएबल का मतलब एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कहते हैं। तो अगर इस तरह का फॉर्मेट हो ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 तो इस तरह के फॉर्मेट को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। अभी इसमें क्या है कि a कोई नंबर है, b कोई नंबर है और ये एक तरह का कोई कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब अभी कांस्टेंट की वैल्यू तो रखे नहीं, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। और ये क्या है, ये है वेरिएबल। वेरिएबल ये वेरिएबल कैसा है, ये वेरिएबल कैसा है, इसमें कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। मतलब क्वेश्चंस का फॉर्मेट इस तरह से होगा, ये समझाने के लिए ये बेसिक फॉर्मेट है। क्वेश्चन ऐसे होगा 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 7 या 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9, कुछ इस तरह से। और या फिर इस तरह से 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12, ऐसा करके। तो इसमें क्या है कि वेरिएबल्स क्या है, सिर्फ सिंगल वेरिएबल है। ये वाला क्या है, ये वाला सिंगल वेरिएबल, ये वाला क्या है, ये वाला सिंगल वेरिएबल है। एक्स क्या है, सिंगल वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए इसको लीनियर बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। फिर अगर इस तरह से होता 5x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 7 तो ये क्या हो जाता है, ये क्वाड्रेटिक हो जाता है। ये इसके वजह से ये क्या कहलाता, क्वाड्रेटिक कहलाता।
ठीक है। लीनियर इक्वेशन इस तरह से भी हो सकता है कि 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 7, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका वेरिएबल क्या है, x है, x ही है, दूसरा कोई वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा कोई वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है। और लीनियर है क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1 है, सिंगल पावर है, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका बेसिक रूल देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक रूल देख लेते हैं। रूल क्या है कि जैसे ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड, इसको LHS बोलते हैं, ये RHS बोलते हैं। अगर LHS से कोई भी प्लस को हम RHS में ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर कोई भी माइनस से को LHS से RHS में ले जाते थे, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर किसी मल्टीप्लीकेशन के साइन को हम लोग LHS से RHS में ले जाते थे, ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा। और अगर डिवीजन के साइन को LHS से RHS में ले जाते थे, ये क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन के साइन में चेंज हो जाएगा। और वाइस वर्सा भी ट्रू है, माइनस से इधर ले आएंगे तो प्लस, प्लस से इधर ले आएंगे तो माइनस, डिवीजन से इधर ले आएंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन से इधर ले आएंगे तो डिवीजन। ये वाइस वर्सा भी ट्रू है। क्या है, मतलब दोनों तरफ से ये ट्रू होता है। ठीक है, अगर इधर से ला रहे हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाएगा। इधर से इधर ले जा रहे हैं तो सेम चीज। ठीक है, हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करेंगे, कौन सा LHS पार्ट है, कौन सा RHS पार्ट है। जैसे ये क्वेश्चन है 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, इसमें क्या है कि ये वाला जो पार्ट है जो इक्वल टू के इस साइड है, ये क्या हो गया, LHS हो गया। और ये वाला पार्ट जो है जो इक्वल टू के इस साइड हो गया, ये क्या हो गया, ये RHS हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक है, और ये प्लस साइन अगर इधर ले जाते हैं तो माइनस में बदल जाएगा, अगर इधर से कुछ लेके आते हैं तो इधर माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। और चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 है और LHS है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट LHS है आपका, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट आपका RHS है। तो अभी हम इसको देखेंगे कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो 5x इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे कि वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड रखेंगे। ये टर्म इसमें मतलब ये क्या होता है, जैसे कि ये ऐसे है 5x प्लस 3 है, तो ये क्या हो गया कि ये एक टर्म हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ये एक टर्म हो गया, टर्म 1 इसको बोल देते हैं, और ये दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, टर्म 2। ठीक है, साइन से सेपरेटेड है इसीलिए इसको दो टर्म बोल रहे हैं। अगर और ज्यादा साइन रहता प्लस या माइनस का या फिर मल्टीप्लिकेशन का या फिर डिवीजन का, तो इसी तरह से और अलग अलग टर्म में ये सेपरेट हो जाता। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, ये अगर समझ में आ गया है तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म क्या है, ये वेरिएबल वाला टर्म है। ये क्या है, वेरिएबल टर्म है। ठीक है, क्योंकि इसमें x भी इन्वॉल्व है, तो एक वेरिएबल टर्म को हम लोग एक साइड रखेंगे और बाकी जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको अलग साइड कर देंगे। कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं किसी और कलर से। ठीक है, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, सारे कांस्टेंट टर्म को हम एक साइड रखेंगे। तो अगर हम माइनस से प्लस की ओर, माइनस इधर इधर प्लस था ये, और अगर इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 7 पहले से था, 7 माइनस 3, तो 5x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4। तो x इज इक्वल टू, ये क्या है, मल्टीप्लाई में हमने आप लोगों को बताया था 5x का मतलब क्या होता है, 5 इंटू एक्स। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 4/5। ठीक है, ऐसे 4/5 का मतलब होता है 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो हम लोग ऐसे अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसको हम लोग यहीं पे फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे बनाएंगे। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 4/5। ये यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन करेंगे, 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9। तो 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस
4, तो 9 माइनस 4 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 2x इज इक्वल्स टू 5, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 5/2। ये फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डेसिमल में लेके आ सकते हैं, ठीक है अभी फिलहाल के लिए ठीक है। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12 है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6, तो फिर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/2। ये 2 इधर चला गया, 12 माइनस 6 6 हो गया, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 3, तो x इज इक्वल्स टू 3। ये क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, और फिर इसी तरह से है 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 7। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड ले आएंगे, तो 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड ले जाएंगे, 7 माइनस 3, 5x माइनस 4x x हो गया, और 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4 हो गया, x इज इक्वल्स टू हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा लीनियर अलजेब्रा हो गया। आप कोई भी 7th या 8th की बुक खोल के इसमें से ले सकते हैं, इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी मिलते हैं, तो आप वर्ड प्रॉब्लम भी कर सकते हैं बुक से। ठीक है, हम लोग देखेंगे, एक दो वर्ड प्रॉब्लम लेके आएंगे बाद में, अभी फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।